तो सर जी सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, तो आर्म रेसलिंग करते हैं आप, उसके लिए प्रिपरेशन कैसा करते हैं, अपना माइंडसेट कैसे बनाते हैं, अपने आप को मतलब हेल्दी कैसा रखते हैं, ये सब के बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए, इसी बात है कि आर्म रेसलिंग का क्या है कि मुझे अचानक क्या है, एक बार सब आर्म रेसलिंग कर रहे थे 3 साल पहले सोसाइटी में सब, ऐसे ही कोई शादी वगैरह थी। तो मैंने बोला कि मुझे मैं भी करता हूँ, तो सबने बोला भाई अभी कमर उमर टाइम की इंजरी आप क्यों करोगे। लेकिन मैंने ट्राई किया तो हाथों में पता नहीं पावर बढ़ गया था, वो जो मैं डोर्सिफ्लेक्शन की एक्सरसाइज करता हूँ तो उसमें जो मैं हाथों की हम एक्सरसाइज जो करते हैं ना, जी उसकी जी वजह जी। से काफी पावर बढ़ा था। तो सभी लोग यानी 15-20 लोग थे, तो 2-2 सेकंड के अंदर ही सब हार गए मुझसे यानी। ओके। हाँ, तो फिर एक लड़के ने बताया कि भाई आप गुजरात में ऐसे आर्म रेसलिंग होती है तो आप थोड़ा ट्राई कीजिए। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन पता नहीं उसका दोस्त ही था, जो यानी हमारे जो मयंक सर है उनका दोस्त ही निकला। तो उन्होंने बातचीत की तो मैं मिलने गया, तो उन्होंने डिसेबिलिटी में खेलना डिसेबिलिटी का मैंने वो सर्टिफिकेट निकलवाया, अप्लाई किया तो मुझे मिल गया। तो सिल्वर मेडल मिला मुझे और 6 मेडल हो गए मेरे पास, हो गए अभी तो। लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है, बहुत सारी प्रैक्टिस ऐसे नॉर्मल नहीं होता, जैसे कोई जिम वगैरह करते हैं उस टाइप नहीं की नहीं नहीं, होती है। इसके लिए मैंने जो आर्म रेसलिंग के लिए तो मैंने चेक किया था, कोई एक अपने इंडिया का जो केरला का सबसे फेमस है, पुनीत करके, क्या नाम है उसका, जो आर्म रेसलिंग। राहुल पिनाकर। हाँ हाँ, राहुल पिनाका, हाँ। हाँ, हाँ, वो मैं मिला हाँ, हूँ उसमें मैंने वीडियो देखा तो कैसे मतलब ट्रेन करता है, जिम में बॉडी बनाने के लिए अलग ट्रेनिंग रहता है, लेकिन आर्म तो फोर आर्म्स को इसमें ज्यादा मैटर करता है कि आपका फोर आर्म्स कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सर यहाँ पे मेन मतलब बात ये है कि जब आपने किसी ने जब आपको सजेस्ट किया कि आप आर्म रेसलिंग कीजिए, तो आपने अपना माइंडसेट कैसे बनाया कि नहीं चलो यही करते हैं और इसके लिए ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि आप तो एक पहली बात तो आप वो एक एसीआई पेशेंट था, आप उसके लिए एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है। आपका जो जीवन था उससे थोड़ा सा इफेक्ट था कि जो भी खाना पीना उठना बैठना उससे इफेक्टेड था कि मैं इसके अलावा और भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जब आपके दिमाग में आया कि मुझे आर्म रेसलिंग करना है, तो आपका माइंडसेट वो स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो करूंगा ही, इसके अलावा मुझे अलग से और प्रैक्टिस करना है जीतने के लिए। तो वो माइंडसेट कैसे बनाया आपने। तो मैंने क्या बताया कि पहली बार मैं गया तो कुछ ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह जो हमारी एक्सरसाइज की थी वही कर रहा था। मुझे इसका मुझे कोई नॉलेज नहीं था। मुझे सिल्वर मेडल मिला तब तो मैं लाइफ में पहली बार वो मैंने टेबल देखा था आर्म रेसलिंग का, ओके। और मुझे सिल्वर मेडल मिल गया था। फिर नेशनल के लिए मैंने क्या हुआ कि भाई 2-3 बार मुझे प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया। तब मुझे पता चला कि भाई मैं बहुत ही कमजोर हूँ इसमें, ये भी पता चला। फिर लास्ट ईयर हमारी बात हुई थी तो उसमें मैंने क्लियरली बोला था, आपको जी शायद याद नहीं होगा, कि मुझे अब नेशनल नहीं खेलना है। ऐसे मेरे दिमाग में था कि भाई मेरी हैसियत नहीं है कि वहां तक जाने की, यानी कि औकात का भी मुझे पता चला कि भाई मैं बहुत पीछे हूँ। जी। और मैं आपको दूसरा बता दूं कि भाई वहां पर मेरा एक लेफ्ट हैंड मेरा इंजर्ड हो गया था। ओके। तो मैंने लास्ट 3 दिन खाना नहीं खाया था, क्योंकि मुझे स्टूल भी हाथों से निकालना पड़ता है, और वो मेरे हाथों से प्रॉब्लम हो गया था, तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। तो जी 3 दिन मैंने लास्ट को खाना भी नहीं खाया था। तो हालत बहुत खराब हो गई थी। 4-5 महीने मुझे उसकी रिकवरी में चले गए थे। मैं कुछ एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा था, हाथ पैरों की कर पा रहा था, लेकिन हाथों की यानी दोनों हाथों में इंजरी आ गई थी मुझे। फिर काफी रिकवरी थोड़ी बहुत आई। फिर वापस पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि 6-7 महीने के बाद वापस मैंने आर्म रेसलिंग थोड़ी ट्राई किया, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा पावर बढ़ गया है पहले से, पता ओके। नहीं क्यों। हाँ, वापस और पहले से काफी मुझे अच्छा लगने लगा राइट हैंड में। तो दोबारा मैंने थोड़ा ट्राई किया कि चलो भाई करते हैं, थोड़ा ट्राई करता हूँ, होगा तो। फिर जब ये लोग प्रैक्टिस के लिए मुझे बुलाया गया, तो वहां से गुजरात में से बहुत सारे जो गोल्ड मेडलिस्ट थे 2-3 लोग, उन्होंने मुझे बताया कि सर आपका 30-40% पावर बढ़ गया है बोले। तो मुझे समझ में आया कि भाई थोड़ा टाइम लगता है ये रिकवरी। मैं डर गया था उस टाइम पर, फर्स्ट टाइम जब नेशनल खेल कर आया तो काफी डरा हूँ कि भाई अब नहीं जाना, हाथ तोड़ दूंगा तो लकड़ी भी पकड़ने लायक नहीं जी रहूंगा, जी, क्योंकि राइट ये राइट। बहुत। हाँ, क्योंकि ये रिस्की गेम है। मैं इसलिए कभी इसका वीडियो भी नहीं डालता यूट्यूब पर, सिर्फ बताता हूँ लोगों को। लेकिन क्या है कि हमारे पैर तो होते नहीं है, और किसी का हाथ भी फ्रैक्चर हो जाए या तो टूट जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के हाथ टूटे हुए हैं आर्म रेसलिंग में। जी और राइट, मैंने देखा है बहुत वीडियो। तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे तो कम से कम आपको हाथों की प्रैक्टिस है, तब जाकर आप नेशनल लेवल पर, और वो भी 3 साल आप करोगे ना, तब जाकर नेशनल लेवल पर आप थोड़ा बहुत क्वालिफाई, यानी कि ब्रॉन्ज या सिल्वर मिल सकता है। बाकी जो गोल्ड जिनको मिलते हैं वो सारे के सारे, मतलब देखिए कि 5-6 साल की उनकी प्रैक्टिस होती है कम से कम। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि भाई जो तो नेचुरली ज्यादा होती है, तो एक आध बार गोल्ड ला दे वो अलग बात है। फिर कंटिन्यूसली लाना थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए भी, मुश्किल है, क्योंकि राइट। ये प्रैक्टिस जारी नहीं कर सकते हम। उसको कंटिन्यू करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे जैसे लास्ट टाइम पे 2-3 लोग मैंने देखे गोल्ड लाए थे, लेकिन इस टाइम पे प्रैक्टिस नहीं की तो नेशनल में आए नहीं। लास्ट ईयर गोल्ड लेकर, जैसे राहुल खुद भी नहीं आए थे इस बार, तो पता नहीं क्यों, लेकिन तो उन्होंने पार्ट नहीं लिया था, लेकिन लास्ट टाइम उनको गोल्ड मिला था। जी। तो हो सकता है कि भाई प्रैक्टिस में उनको कुछ लगता है कि भाई थोड़ा कम है, किसी की ज्यादा है, तो अगर एक साल प्रैक्टिस नहीं की तो वो हिस्सा भी नहीं लेते भाई, नहीं टिक सकते कि उनसे या नहीं। तो प्रैक्टिस इसमें बहुत चाहिए। और क्या है कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि आप कोई देखा कि भाई आर्म रेसलिंग में कोई स्टैंडिंग पोजीशन में एचसीआई पेशेंट नहीं खेलता। मुझे सिटिंग कंडीशन में पहले बताया गया कि सिटिंग में खेलो, लेकिन फिर बताया कि आप स्टैंडिंग में भी खेल सकते हो। तो मैंने ये नोटिस किया कि भाई स्टैंडिंग में खेलना एचसीआई पेशेंट के लिए नहीं होता, पॉसिबल यानी नहीं। कोई नहीं खेलता। 90% लोग सब सिटिंग, क्रिकेट खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, सभी ने जितने भी आवर्स देखे सभी सिटिंग कंडीशन में देखे एचसीआई पेशेंट को।
तो मैंने सोचा कि भाई कोई बैरियर इससे टूटेगा, शायद मैं स्टैंडिंग में खेलूंगा, कुछ मिले मुझे, 1-2 मेडल भी मिल जाए, तो लोगों को एक डर होता है कि स्टैंडिंग में एचसीए पोजीशन नहीं खेल सकते, तो ये कहीं ना कहीं टूटेगा। तो अगर वो उतना थोड़ा बहुत मैं तोड़ पाऊँ, क्योंकि एक इंसान जब करता है ना तो बाकी लाइन लग जाती है पीछे। जी, ये राइट, राइट। देखा है पहला जो तो स्टेप रहता है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है लोगों के लिए। हाँ, वो उसमें मेहनत करनी पड़ती है पहले स्टेप में, लेकिन फिर लोगों को क्या है कि यकीन आ जाता है, विश्वास आ जाता है कि भाई ये कर पाए तो यार हम क्यों नहीं कर पाएंगे, जी, क्या राइट। हमारे में ऐसी क्या कमी है। तो मुझे वो चीज अच्छी लगी यार, कोई नहीं है तो चलो एक अकेला इंडिया में मैं अकेला यूं ट्राई करता हूँ, लेकिन लास्ट टाइम मेडल भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो यानी थोड़ा मायूस भी हो गया था कि क्या बताऊं यानी फिर। लेकिन तो लेकिन इस सर, टाइम सिल्वर। मुझे यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ चाहे मेडल मिले या ना मिले वो तो बात की बात है, लेकिन बंदा उसके लिए मेंटल प्रिपेयर करना, वहां तक पहुंचना, पार्टिसिपेट करना, फिर क्या बोलते हैं लड़ना, रिजल्ट तो बात की बात है। पहली बात तो वो हिम्मत आनी चाहिए ना, वो आप लोगों के लिए जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं वही बड़ी बात है। फिर मेडल तो आप उसके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन वहां तक पहुंच गए, लोगों के एग्जाम्पल दे दिए कि हाँ यहाँ तक पहुंचा भी जा सकता है। नहीं तो लोग इसके पहले ये भी नहीं सोच सकते थे कि ये मतलब कोई एशियाई पेशेंट आम रेसलिंग भी कर सकता है। तो वो देखो उसके लिए मैं आपको मैं हेड्स ऑफ करता हूँ कि आपने वहां तक किया और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया कि माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप इसीलिए मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि एशियाई मतलब अगर चाहे तो कर सकते हैं। मैंने अभी कितने लोगों को देखा एशियाई पेशेंट है, लकवाग्रस्त है, उन लोग आईएएस का एग्जाम क्रैक किया, बताओ ना, उन लोग हाँ चल हाँ सकते हाँ। हैं कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन लोगों ने आईएएस का एग्जाम किया, उन लोग कलेक्टर बने किसी डिस्ट्रिक्ट का। तो माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना चाहिए, तभी आप ये सब चीजें कर पाएंगे। इस हाँ, एक चीज जो मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि एचसीएल पेशेंट अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो ना, तो ये जो मेडल्स है ना, ये मुझे गोल्ड मिलेगा तब मैं बताऊंगा शायद कि भाई अगर ये पैरों में आप खड़े होकर जो चलने लगते हो ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये गोल्ड गोल्ड 1000 गोल्ड भी मिल जाए ना, उससे कहीं एग्जैक्टली ज्यादा हम exactly, तो चल पाते हो ना, वो बहुत बड़ी चीज है। ये अच्छे पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए, अगर वो चलना ला सकते तो कुछ भी कर सकते हैं। जी, अगर वो राइट, सच में जाने का, तो वो जो मेंटल मेंटल स्टेटस वो बहुत ज्यादा है, गोल्ड से भी ज्यादा है कि भाई हम राइट। अगर चलना ला सकते हो, तो ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं। गोल्ड वगैरह तो आपको हजारों गोल्ड मिल जाएंगे लोगों के, लेकिन चलना आना बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। लेकिन जी, ये क्या राइट। होता है कि मैं बोलूंगा तो कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, अभी सिल्वर है तो थोड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन गोल्ड आने के बाद मैं प्योरली कहूंगा कि ये गोल्ड भी कुछ नहीं है। अगर मेरी जो एक्सरसाइज जो मैंने की है ना, जो बहुत 50 गुना ज्यादा है उससे, कि भाई तो ये तो ये किसी के हाथों की ये है। ना सर जी, चाहे आप गोल्ड के लिए मेहनत करें, चाहे आप वो अगर कोई एशियाई पेशेंट है, या चाहे वो चलने के लिए मेहनत करे, मैं तो मुझे अगर कंपेयर करता हूं तो मैं गोल्ड के लिए एज ए सेकेंड प्रायोरिटी दूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी में दूंगा अगर कोई एशियाई पेशेंट चलना अगर चाह रहा है, साइकिलिंग करना चाह रहा है, कुछ भी अगर करना चाह रहा है, मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एज हाँ, कम्पेयर टू गोल्ड लाने में। ठीक है, हमारे क्या अभी आप कर रहे हो, जो अभी लोगों का मोटिवेशन कर रहे हो, और मैं भी जो कर रहा हूँ, तो बहुत आगे बहुत सारे और भी अभी चालू किया है। तो वो जो कहीं पहले कमी थी, अभी क्या है कि लोग गोल्ड को पहचानते हैं, सिल्वर को पहचानते हैं। आज मुझे 6 मेडल मिले तो मुझे ज्यादा एक्नोलेज किया जाता है बाहर भी, कभी 6 मेडल, उनको ये नहीं देखते कि मैं चलना लाया हूँ कितनी बड़ी, इसको कोई जानता ही नहीं। फाइनल इंजरी को पहचानना बहुत बड़ी चीज है। लोग जो जो हमको ये अप्रिसिएशन की जो कमी है, वो कहीं हम लोग पूरी कर रहे हैं। यानी गवर्नमेंट या पहले से हमको ये किया जाता कि भाई देखो इनका वॉकर पर चलना आया, किस तरह से आया, उनके वीडियोस रखते, आप जैसे अभी रख रहे हो उनके उस तरह से इंटरव्यू रखते, आपका इंटरव्यू कोई लेता, तो क्या होता है कि लोगों को ये दिमाग में आता कि भाई उसी से ये गोल्ड के लिए सिल्वर के लिए लोग नहीं भागते। चलने में जो बहुत बड़ा मजा है कि भाई हमको जो रिकवरी में जो मजा है वो उससे बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका एक्नोलेजमेंट नहीं मिला कहीं हमको, जो उसका यानी बूस्ट करना चाहिए, उसको पुशअप करना चाहिए, जी, वो जी, कहीं राइट, कमी है। राइट। मतलब क्योंकि इसके पीछे आप एक सपोर्ट रहना चाहिए कि अगर कोई बंदा हाँ ऐसे आगे बढ़ना चाहता है तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको वो चीजें देनी चाहिए जो उसको उस गेम में लगती हैं, चाहे वो डाइट का हो, चाहे वो किसी भी चीज का इक्विपमेंट हो। तो मतलब ऐसी चीजें प्रोवाइड करानी चाहिए कि ताकि ये बंदा और आगे बढ़े और मेहनत करे। हाँ, बहुत सारे लोग वॉकर से चल पाते, तो मुझे ऐसा लगता है उनको देख करके इनको गोल्ड मेडल इनको देना चाहिए फिर वॉकर पर, क्योंकि उनके लिए वॉकर पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है, कुछ तो ऐसी इंजरी होती है तो। लेकिन कौन देगा उनको, कौन अप्रिशिएट उनको, बस वो हो गया भाई फाइनल इंजरी है, बस खत्म बात। लेकिन अगर इस तरह से बढ़ावा दिया जाता, अगर गोल्ड मेडल हो हमको वॉकर पर, जो वन स्टिक पर आया है, जो यानी इंडिपेंडेंट चल पा रहा है, उनके लिए अगर इस तरह से कोई होता पहले से कॉम्पिटिशन जैसा, तो उसी में मिलता, तो क्या ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। यानी कि आप समझ सकते हो कि भाई हमको जी, अप्रिसिएशन नहीं है, और इसलिए क्या है कि बेचारे फाइनल पे एग्जाम आगे जा ही नहीं पाते, तो उनको तो उसी में रह जाते हैं कि भाई हमको चलना है, उससे आगे सोच ही नहीं पाते। जैसे मैंने बताया कि भाई स्टैंडिंग पोजीशन इंडिया में मैं अकेला हूँ, तो क्यों अकेला हूँ, क्यों आज तक कोई नहीं गया। बहुत बड़ी चीज है कि भाई, क्योंकि इतना एप्रिसिएशन मुझे जो मिला, मैंने बताया कि 300, ये सारी चीजें मुझे मिली, लेकिन ये सब दूसरों को नहीं मिली ना, कहीं उनको पहले मिल जाती, तो शायद मुझे बहुत सारे आगे होते ना अभी, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छे एप्रिसिएशन होते। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी कमी रही है हमारे, किसी ने इतना रिसर्च करने की भी ट्राई नहीं की। अभी आप खड़े हो गए, मुझे पता है कि आपको क्या इंजरी है कितनी, लेकिन जो आपने किया है वो बहुत बड़ा किया है, लेकिन कौन एक्नोलेज, आपको कितने डॉक्टर्स ने आपको कॉल किया, इंटरव्यू लिया आपका,
नहीं इसीलिए। करते ये लोग। हाँ, पैसा कमाते हैं पूरा रियल सेंट्रल, लेकिन जो चाहिए वहाँ पे बताना चाहिए, कुछ फोटो वगैरह भी रखनी चाहिए कि भाई इन लोगों ने ये किया, क्या-क्या किया, सब उनके पास हर चीज़ का डेटा अवेलेबल होना चाहिए। जो नहीं है जी बस खाली वो चल पाए इतना, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, किस तरह से चल पाए, क्या एक्सरसाइज की, बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें होती है कि भाई जो हमको बताई नहीं जाती, सिखाई भी नहीं जाती। बस इतना पता है कि भाई आपको चलना है, बस बहुत ज़्यादा उससे क्यों, क्या मसल में आपका कितना आप पावर आना चाहिए, किस कब चल पाओगे, चलना चाहिए कि नहीं, ये तो बहुत सारे जो है बड़े-बड़े, मुझे तो पता फिजियोथेरेपिस्ट के भी फोन आते हैं, तो मुझे पता है कि कहाँ वो लोग भी गलती करते हैं। तो जी बहुत सारी चीजें की कमी है स्पाइनल में, किसी ने बहुत रिसर्च ही नहीं की है इसमें। और ये भी बता दूं कि भाई इतना एक्सरसाइज आप कर रहे हो ना, तो गोल वगैरह तो कोई मायने नहीं रखता। वो जी, तो हो ही वही मैं जाता है बोल कि रहा हूँ भाई। इसमें बस मैं तो यही मानता हूँ कि जो भी एसीआई पेशेंट है, अगर एक खड़ा हो गया तो समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट काम किया है वो। अगर वो हम्म। अपने पैरों पे चल पा रहे हैं तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम किया है तब जा, क्योंकि उसका मेंटल जो स्ट्रांगनेस है, विल पावर है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, तभी वो चीजें कर पाती है, मतलब कर पाता है जो भी, मतलब वो जो भी एसीआई पेशेंट। तो सर जी, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन रहे हो, लोगों को एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि लाइफ में अगर चाहे तो आदमी कुछ भी कर सकता है, चाहे किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, बस आपका माइंड सेट स्ट्रांग रहना चाहिए। और सर यहाँ पे मैं ये पूछना, मतलब पूछना चाहूंगा आपसे कि लोगों में मतलब क्या ऐसा अपना मेंटर बनाए जो उनका स्ट्रांग रहे, मतलब उनके लिए कुछ बताएं जो भी एशिया, क्योंकि सर बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं मोटिवेट कैसे रहूं, मैं क्या करूं, मैं क्या सोचूं, क्या पढ़ूं, तो मैं बोलता हूँ कि देखिए, किसी के बताने से या फिर कोई भी चीज करने से मोटिवेट नहीं रहता। मेरा वीडियो देखेंगे, आपका वीडियो देखेंगे, कुछ भी करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा मोटिवेट रहेंगे, जब तक उनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा अंदर से, वो जो मतलब हिम्मत नहीं आएगी, तब तक आदमी नहीं, जैसे आप हैं, आपको कोई मोटिवेट थोड़ी करता है, आप अपने अंदर से वो करेज लेके आते हैं कि भाई मुझे ये करना है, मतलब करना है, चाहे मुझे किसी कंडीशन में करना है, तो आप वो अंदर से लेके आते हैं। तो लोग कैसे करें वो चीज? तो इसमें एक तो प्योर है कि आपको मोटिवेशन लेने के लिए पहले तो थोड़ा बाहर भी निकलना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसे मिलना चाहिए। जैसे मैं अभी गया वहां पर आम रेसिंग में, तो बहुत सारे लोगों की बातें सुनी कि भाई इसमें क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत सारा मोटिवेशन मिला मुझे। जैसे मैंने एक 63 ईयर की भी मैंने एक इंटरव्यू रखा था कि भाई वो काफी अच्छे गोल्ड मेडल उन्होंने अचीव किया। तो पता चला कि यार अभी मैं 10 साल और मैं ज्यादा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी 53 ईयर एज है तो खत्म यानी। तो मुझे और कभी कोई दिक्कत नहीं है, चलो 60 तक भी कुछ ज्यादा अच्छा भी कर सकते हैं, इतने पावर रहता है यानी आपको। जब तक आप ऐसे लोगों से मिलोगे नहीं, तब तक क्या है कि घर में बैठे बैठे तो कुछ नहीं आपको मिलेगा, यानी थोड़ा बाहर भी निकलना पड़ेगा। फिर जो लोग अच्छा कर रहे हैं तो उनसे देखो यार, कभी कौन बड़ा कर रहा है, कहीं भी आप फील्ड में जाओगे आप, तो आपको लगेगा कि भाई कोई भी चीज, कोई यानी कोई अगर जॉब भी कर रहा है, कोई अच्छा सा बिजनेस भी कर रहा है, तो 10-15 घंटे वो दे रहा है कहीं ना कहीं, आप तब जाकर उसको कुछ मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई 1 आध घंटा की और मिल गया। तो हर चीज में आपको, तो एक्सरसाइज में भी जैसे मैंने बताया कि भाई आपको थोड़ा इन्वॉल्व तो रहना ही पड़ेगा फाइनल ईयर में 8 से 12 घंटा। तो सारी चीजें आप उसको बराबर जानोगे नहीं, तब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई लोग कर रहे हैं यानी इस तरह से। और जी जब आपको समझ में आएगा, जैसे आपको कोई आईएएस बनना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि भाई 2-3 घंटे हम मेहनत करके आईएएस बन जाएंगे। और मोटिवेशन से भी ज्यादा बहुत सारे क्या होते हैं कि भाई पॉजिटिव तो ले लेते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है कि भाई आपने एग्जैक्टली जितना भी, हम माइंड तो पॉजिटिव हो गया कि चलो भाई मैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना, एक्सरसाइज करना कोई बच्चों का खेल है कि भाई आप 10 घंटा ही नहीं कर दोगे। और क्या करनी है एक्सरसाइज, उसके लिए बहुत सारी पढ़ाई भी चाहिए कि भाई आपको कितना टाइम इधर देना है, क्या सारे मसल की जानकारी चाहिए उसमें। तो जब तक उसको मसल के साथ आप अपना टाइम नहीं बिताओगे, हर चीज में टाइम चाहिए आपको कि भाई आपको उस बॉडी के साथ आपको 8-10 घंटे बिताओगे, तो आपको उसकी कमियां नजर आएगी। वरना तो आपको क्या लगेगा, बस ये मसल उठाना है, बस रखना है, उठाना है। जैसे आम रेसलिंग में कोई बोलेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि बॉडी बनानी है बस। लेकिन फिर बड़ी बड़ी बॉडी वाले हार जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि यार इसका तो बोले 50 किलो का है और इसने तो 100 किलो वाले को हरा दिया, वेट वाले एग्जैक्टली को एग्जैक्टली वेट सर, वाले को। वो मैं वीडियो देखता तो हूँ ना, तब कोई पतला पतला सा रहेगा, एकदम वो रहेगा, लेकिन हाँ, बॉडी बिल्डर को हरा देता है। अभी हम बैठे थे और मेरे बाजू में एक लड़का बैठा था, 50 किलो का एक वेट वाला था, एकदम छोटा बच्चा था। फिर बात हुई कि एक बड़े रेसलर की बात हुई कि इसको कोई नहीं हरा सकता, यानी कौन है। तो बच्चा बोला कि मैंने हराया है। तो मैं उसको देखने लगा, रात के 2 बजे थे, तो मैंने बोला यार तूने हरा दिया, तूने वीडियो दिखाया उसने कि हाँ इसको मैंने हरा दिया। नाम नहीं बताना चाहता हूँ रेसलर का, लेकिन मैंने देखा। फिर मैंने बोला यार तू एक्सरसाइज क्या करता है, तो उसने सब थोड़ी बहुत बताई। लेकिन उसने जो बताया कि मैं, हमारे क्या होता है कि इस तरह से लोग फ्लेक्शन करते हैं हाथों का वेट के साथ। तो वो बोलता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 किलो तक करता हूँ, ज्यादा नहीं। हाँ मैं ज्यादा काउंट लगाता हूँ। लेकिन उसने मुझे बताया कि वो 50 किलो काउंट और 60 केजी का काउंट लगा रहा है। बाप रे। 60 केजी। हाँ। और उसने मुझे ये भी बताया कि सर 50 केजी का आप पूरे वर्ल्ड में करा दो कॉम्पिटिशन, मैं जीत पाऊंगा, बोले मेरे से कोई आगे नहीं निकल पाएगा। मुझे उसका एटीट्यूड इतना अच्छा लगा ना कि ये होना चाहिए यार, कि पूरे वर्ल्ड में 50 केजी का करा दो, मैं फर्स्ट आऊंगा। तो बच्चा है, और मुझे लगा, और उसका गोल्ड मेडल ही मिला। लेकिन मुझे इतना, आरुष के ऐसा कुछ नाम है, पता नहीं, मतलब ज्यादा नाम याद ही रहते। लेकिन तो मुझे इतना अच्छा लगा कि यार, मेरे को लगा कि भाई ये 60 केजी कर रहा है, तो मुझे 80 केजी का, तो मुझे दिमाग में आ गया कि इतना तो मैं कर लूंगा 80 केजी, आज नहीं तो 2 साल के बाद भी।
लेकिन एक मुझे वे मिला कि आप कर सकते हैं 80 केजी। अगर वो 50 किलो वाला 60 केजी उठा पाता है तो हमारा 80 केजी तो हम 100 केजी भी कर सकते हैं, ट्राई करें तो। जी दिमाग में जब एक चीज आती है ना कि भाई ये हो सकता है, तो फिर बड़ी वरना चीजें किया नहीं होता तो दिमाग में नहीं आता यार ये नहीं हो सकता, बस ऐसे दिमाग में आ जाता है। लेकिन जब जी कोई राइट करता है तो बहुत मोटिवेशन तो पूरी मुझे 2 साल की मेहनत का मोटिवेशन वो लड़के से मिल गया, तो भले 2 साल लगे थे लेकिन 60 से 80 केजी तक मैं एक हाथ से उठाने की ट्राई तो करूंगा। अब करूँ ना करूँ वो बात की बात है, बात की लेकिन बात है, ट्राई तो करना ही है। हाँ वो लेकिन मिल तो गया ना कि मैं कर सकता हूँ इतना, तो अगर वो कर सकता है तो मैं करता। हाँ 1 साल में नहीं होगा वो भी मुझे पता है, क्योंकि उसने 2 साल से मेहनत की है, लेकिन मेरा भी तो 2 साल या 2.5 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, अरे मैक्सिमम 4 साल लगते हैं, लेकिन कर तो सकते हैं ना। जी तो राइट। उस तरह से एक रिजोल्यूशन आपको जब तक दिमाग में नहीं आएगा ना कि भाई तो मोटिवेशन क्या करोगे मोटिवेशन को लेकर, आपको एक रिजोल्यूशन चाहिए कि भाई आपको आईएएस बनना है, तो किसी को आपको समझ पूरा आपको कोर्स ही डिजाइन आ जाएगा, कभी ये करना है तो उसमें 12 घंटे में निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर एक रूटीन बन जाएगा आपका। तो जी उस तरह से आपको हर चीज का एक डिजाइन डेवलप करना पड़ेगा, उस तरह से लोगों से मिलोगे तो ये सारी चीज नोटिस करोगे कि अरे जब आपको ये पूरा शेड्यूलिंग मतलब रास्ता ही मिल जाता है ना, तो मोटिवेशन ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको, कि भाई सीधा वही। सीधा आपको पता है कि जब सर मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कोई भी चीज जीवन में जब आपका एक और रूटीन बन जाए, जैसे खाना हम्म, खाना, सुबह उठना, ब्रश करना, नाश्ता करना, वो आपका रूटीन है। जब कोई भी चीज आपका हम्म, रूटीन बन जाता है तो आपको मोटिवेट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम्म, अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको पता है मुझे डेली 12 घंटे पढ़ने हैं, तो ऑटोमेटिकली जब आप 12 घंटे पढ़ने लग जाएंगे तो आपको मोटिवेट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप वो चीज प्रोसेस में कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट तो दिखेगा ही। तो वैसे हम्म, चाहे आप एसीआई हैं, अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। जैसे अगर कोई बॉडी बिल्डिंग है, अगर बॉडी बनाना चाहते हैं तो रेगुलरली उसी टाइम पे उसको जिम जाना पड़ेगा, डाइट फॉलो करना पड़ेगा, जिम करना पड़ेगा। जैसे आप बताएं मुझे आर्म रेसलिंग करना है तो मुझे आपको कम से कम तकरीबन 5 से 6 घंटे दिन में एक्सरसाइज करने हैं। तो वो जब आपका वो डिसिप्लिन एक रूटीन में चेंज हो जाता है तब आपको मोटिवेट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम्म, ऑटोमेटिकली वो होने लगता है, आपको दिमाग में माइंड में अलार्म आने लगते हैं, मुझे ये चीज करना है, ये इतना टाइम हो गया, अभी मुझे टाइम हो गया मुझे ये करने का। तो ऑटोमेटिक वो बॉडी से अलार्म आने लगता है कि मुझे ये चीज करना है। फिर फिर एक चीज दूसरी इसमें होती है कि भाई जैसे मुझे आम रखने का है, मैं एक इंटरव्यू भी लूंगा, एक कि मुझे किसी से मिलना है कि भाई आम रखने को अच्छे से कर रहा है, तो मैं छोटी छोटी चीज जानने के लिए 2-2 घंटे उनकी ऑफिस से बाहर बैठता था मैं, कि भाई थोड़ा वो फ्री हो गए तो मैं बता देता था तो इतने बजे सर आ जाना आप। फिर मैं जाता था तो काम होता था ऑफिस में, तो बोले सर अभी 1-2 घंटे और लग जाएंगे, तो लिटरली मैं बैठता था कि भाई कुछ थोड़ा बहुत सीखने मिल जाए। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि नेट पे से नहीं सीखने मिल जाए, तो प्रैक्टिकल आपको कुछ मिले, तो उसके लिए एक आपकी हंगर होनी चाहिए कि भाई जी कुछ भी हो जाए कि भाई अभी क्या है नेट पे देख लिया भूल गए। हंगर नाम की जो बहुत कम लोगों को होती है, जैसे मैंने बीच में बताया कि भाई वो दीपक शर्मा आकर बैठे थे, बोले सर कुछ भी हो जाए मैं छुट्टी लेकर आर्मी में से आया हूँ, मुझे थोड़ी रिकवरी चाहिए, तो 3 महीने उन्होंने 15 घंटे एक्सरसाइज की, तो एक हंगर दिखाता है कि इस तरह से जी राइट। अपने किसी ने देखा है, तो वो हंगर भी आप इंसान में होनी चाहिए कि भाई उसके पीछे भागना है कुछ भी हो जाए। सर इसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजें पता चली, कितना सच है कौन सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, जब तक आप उसके डीप में जाओगे नहीं, आप कुछ करोगे नहीं, तब तक आपको जानने नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका पावर बड़ा है तो क्यों बड़ा है, तो ये दिमाग में आना चाहिए कि भाई क्या कर रहा है ऐसा, तो इसका बड़ा है, फिर वो दिमाग में आएगा तो आपका उसके जैसा होगा तो आप और भागोगे कि भाई इससे इसका पावर बड़ा है, तो मैं उसके पास जाऊंगा कि भाई, और तो उस तरह से ये जैसे जैसे आता जाएगा, लोग इंटरनेशनल यानी हमारे बहुत सारे रेस्टोरेंट रहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, और ऐसी तो कोई कमी नहीं है यहाँ पर, कुछ पता नहीं है, फिर भी वो लाखों रुपया खर्च करते हैं जाने के लिए जी ट्रेनिंग के पीछे, तो ये सब मैंने देखा है कि यार ये छोटी चीज नहीं है, लेकिन ठीक है हमारे लेवल पर तो हम जो कर पा रहे वही बहुत है, कि भाई जाकर खड़े हुए वही अभी तो बहुत है हमारे जी लिए राइट। तो। तो देखिए तो लेकिन क्या है ना सर जी, वही है कि लोग कुछ ना कुछ मैजिक ढूंढना चाहते हैं कि उनके साथ कुछ मैजिक हो हम्म, जाए और ठीक हो जाए। वो मेहनत नहीं करना चाहते, उनके बातों से, उनके मतलब व्यवहार से पता चल जाता है कि ये कितना मेहनत करता है और हम्म, ये हम्म, कितना मतलब अपने भूख कितनी है उसको ठीक होने की, लोग गिव अप कर देते हैं। तो ऐसे हमारे जो एससीआई भाई हैं उनके लिए कुछ बताइए, ताकि वो मतलब जो ठीक भी होना, जिनको इनकम्प्लीट इंजरी है वो भी ठीक से लापरवाही करने की वजह से उनका भी कंप्लीट भी चेंज हो जाता है। जिनको ठीक होना चाहिए, दौड़ना चाहिए, मतलब सब कुछ वो करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर एक्सरसाइज न करने की वजह से उनका भी धीरे धीरे कंप्लीट की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे क्या बोलेंगे उन लोगों के लिए? देखो एचसीए पेशे में मैंने 80% ऐसे देखे हैं कि हमेशा वो क्या अपने प्रॉब्लम को लेकर यानी कि चिंतित होते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे वो नहीं आ रहा है, कभी भी वो सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागते। अभी आप प्रॉब्लम के पीछे भागोगे तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगा आपका। जी राइट, हर 100%। आपको भी मैसेज है सर मैं 8 घंटे कर रहा हूँ एक्सरसाइज, मुझे 1% भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, ऐसे मैसेज आपने देखे होंगे। हाँ हाँ राइट, आता है। एक तो भाई 8 बोले, कई लोग बोलते हैं कि भाई मुझे बहुत सारे सर मैं 8 घंटे 8 साल से मैंने 8 घंटे एक्सरसाइज की, आप तो अभी बता रहे हो, बोला ठीक है, बोले वो सारी मैं करके देखो मुझे कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, बोला क्या बात कर रहा है इंप्रूवमेंट नहीं आया तुझे, बोले हाँ मुझे कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, इसलिए अब मैंने छोड़ दिया एक्सरसाइज। मैंने बोला कौन सी एक्सरसाइज की तूने, जैसे मैं फ्लेक्शन की कर रहा हूँ, मैंने तो 20 किलो तक की, तूने कितना, बोले मेरा पैर ही नहीं हिल रहा है। बोला यार तेरा पैर ही नहीं हिल रहा है, तूने 8 घंटा मेरे जैसी सारी एक्सरसाइज कैसे कर पाया तू,
जब पैर ही नहीं हिल रहा है तो आदमी एक्सरसाइज कैसे करेगा? बातें लोगों को क्या लगता है कि इसने सब कुछ कर दिया बेचारे ने, लेकिन कुछ भी नहीं किया है। एक्चुअली उसका पैर ही नहीं हिल रहा है, जैसे कोई कंप्लीट इंजरी वाला है। अब उसका पैर ही नहीं हिल रहा है तो फिर हमारी तरह एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएगा ना वो, पहली बात। फिर जी बोले राइट। सर तो करवाने, हाँ फिर बोले सर कोई करवाने वाला नहीं था। तो तू कैसे बोल रहा है करवाने वाला नहीं था? तो तूने 8 घंटा किया क्या? तू बोल रहा है कि जी 8 साल मैंने किया, आठ बात घंटे सही किया, है। कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये तो ऐसा हुआ कि कोई लाइब्रेरी में बोलता है कि भाई मैंने कोई आईएएस में पास नहीं होगा, बोले मैं 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ। फिर कोई बोलेगा भाई कहाँ से तूने पढ़ाई की? तो बोले मैं पढ़ाई नहीं, मैं तो इधर उधर की किताबें पढ़ रहा हूँ लाइब्रेरी में, और जी आईएएस की तैयारी। तो इसी तरह हमारे एचआई में भी ऐसे ही बस भटकाने वाले लोग होते हैं कुछ कुछ के भाई ऐसे मैंने बहुत एक्सरसाइज की। अरे भाई तुम हाथों की भी तूने की होती है एक्सरसाइज, तो जैसे मैं पैरों के साथ साथ हाथों की, तो मेडल भी 6 मेडल मिल गए मुझे। तो तुझे 8 घंटा बहुत होता है, यानी कि आप 8 साल से कर रहे हो तो 5 साल भी एक्सरसाइज करोगे ना, बहुत सारे मसल आपके मैच्योर हो जाते हैं। तो जी भाई राइट, वो 100%। क्या है तो, हाँ लेकिन आपको करना नहीं है, बहुत सारे तो बोलना है भाई मैंने, मुझे तो पता चल जाता है कि कोई आता है तो कितना किया कितना नहीं, मैं देख के ही बोल देता हूँ कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं किया है आपने, ये मसल पर कोई वर्क ही नहीं किया है। तो ये सब क्या होता है कि प्रॉब्लम के पीछे लोग बहुत भागते हैं हर वक्त, कि भाई मुझे ये नहीं हो रहा है, मुझे स्टूल नहीं आ रहा है, मुझे यूरिन नहीं आ रहा है, लेकिन सॉल्यूशन के पीछे कि मैं क्या करूं कि मेरा स्टूल आए, क्या और कौन सी एक्सरसाइज करूं कि मेरा ये चालू, क्या करूं कि मेरा वॉकर पर आए, क्या करूं कि मैं बंशी पर आए, वो सवाल कहीं ना कहीं मिसिंग होते हैं ज्यादातर तो वही बात हो गई हमारे ना सर जी सारे। कि मतलब अपना जो प्रॉब्लम है उसको लेके रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढूं, मैं क्या करूं इसको, हम्म, ताकि मुझे कोई चीज और धीरे धीरे जानकारी मिले और इसको इम्प्रूव मैं करूं। वही बात हो गई फिर, वही लोग तो हम्म। नहीं कर पाते। क्योंकि ये लोग क्या कि भाई अपने खुद पर लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, बस मुझे ये चाहिए, मुझे ये आना चाहिए, करना यानी दिमाग में जो करना चाहिए वो नहीं करते पहले। और नेगेटिविटी पे बहुत रहते हैं यार, कहीं ना कहीं देखो हमें भी नेगेटिविटी होती है, ऐसे नहीं कि मैं फुल्ली पॉजिटिव हूँ, बहुत सारी नेगेटिविटी मुझे में भी होती है। लेकिन ट्राई करो कि भाई जितना कम हो पाए, ऐसा कोई इतना पॉजिटिव नहीं होता कि भाई पूरा फुल्ली पॉजिटिव, तो जितना हो सके उतना ट्राई करो कि भाई कहीं ना कहीं आप इसको पॉजिटिवली इसको क्रैक कर पाओ कि भाई, जी और जितना आप कर पाओ उतना बताओ कि भाई इतना इतना हमने किया है क्रैक। तो उसी से आपको और मोटिवेशन मिलेगा, तो जब तक आप अपनी बैरियर को नहीं तोड़ोगे, जो भी चीज है आप वहीं पर सीमित रहोगे और प्रॉब्लम बताते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा ना, कहीं जाकर आपको आगे जाके तोड़ना पड़ेगा। और वो स्ट्रेंथ जो डेवलप होती है ना, उसको आपको समझना पड़ेगा कि भाई मुझे, जैसे मैं बताऊं कि मेरे हाथ में आगे जाके ये पूरा वीडियो भी इसके निगरानी रखूंगा कि कैसे स्ट्रेंथ बढ़ती है, किस तरह से जैसे चेक किया जाता है, कोई 3 किलो का कर रहा है तो उसको पता चलना चाहिए कि 5 किलो का हो रहा है, 7 किलो का हो रहा है, 10 किलो का हो रहा है, तो वो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं उसको मेजर करनी पड़ेगी आपको कि भाई, वरना क्या होता है कि भाई पैर उठा रहे हो 1 साल तक वही पैर उठा रहे हो, उसी से उठा रहे हो, उसके आगे कोई बढ़ नहीं रहे हो, कभी 1 किलो के साथ उठा रहे हो तो 2 किलो के साथ नहीं बढ़ते हो, 5 किलो के साथ, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आपको, और फिर जब आगे बढ़ने का कोई आपको दिमाग में मैसेज ही नहीं आएगा कि भाई आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो फिर आगे जा भी नहीं पाओगे आप। जी राइट। क्योंकि स्पाइनल तो कोड में क्या होता है कि रिकवरी एक तो बहुत पेशेंस के साथ आती है, बहुत धीरे आती है, बहुत ज्यादा और उसको पेशेंस। मेंटेन बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। फिर मुझे थोड़ा पैरों में बताने के लिए 2-2 3-3 साल लग जाते हैं कि भाई इतना पैर इतना मोशन आया, कि ये आया। लोग मुझे 2-3 साल जो मिलने आते हैं उनको थोड़ा पता चलता है कि भाई हाँ इनका इतना आया है, वही पहचान वही पाते हैं, बाकी तो। सर जी, मैं वही लोगों को बोलता हूँ कि इसमें पेशेंस और सेकंड टाइम, दो चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है एससीआई भाइयों को, कि आप कितना पेशेंस, कितना डिसिप्लिन के साथ और कितने टाइम में आप उसको मतलब डेली टाइम दे रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब जाके आपको 2 से 3 साल के बाद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखाई देगा। ऐसा भी नहीं है कि एकदम आपको अच्छे से दिखाई देगा। फिर जाके जब आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है, फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, हाँ भाई अब मुझे दिख रहा है, अभी मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। तो उतने समय तक कोई टिक नहीं पाता है ना, दिक्कत तो यही तो है प्रॉब्लम, वो छोड़ क्योंकि देते हैं फिर वो, 2 4 2 क्या 3 महीने, कोई 5 महीने करता है। अभी देखो मैं आपको क्लियरली ये बोलता हूँ कि मुझे स्पाइनल कोड में बहुत अच्छी समझ आ गई है कि भाई किस तरह से धीरे धीरे रिकवरी आती है, पूरा सेट है मेरे दिमाग में कि भाई मैं अभी भी 5 साल में और रिकवरी ला सकता हूँ। लेकिन आर्म रेसलिंग में जैसे मैंने अभी प्रैक्टिस की 6 मेडल लिए, मुझे सच में अभी भी दिमाग में कोई ऐसे आर्म रेसलिंग का जो सेट होना चाहिए कि भाई इस तरह से बढ़ा जाता है, ये टेक्निक के ऊपर जो काम करते हैं लोग, वो मुझे सच में अभी 10% भी ज्यादा नॉलेज नहीं होता मुझे। तो मुझे कहीं ना कहीं अभी उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे मुझे गोल्ड लाना है, कभी आगे जाके कुछ आगे करना है, तो उसमें मुझे काफी ये पता चल गया है कि भाई इस तरह से सेकंडों में वो काम होता है कि एक एक सेकंड में आपको पूरी टेक्निक चेंज करनी पड़ती है, पावर कहाँ कहाँ बढ़ाना है आपको, तो वो अभी भी मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसका। तो मुझे तो ये नहीं है, ये पहले ये पता भी लगना चाहिए कि भाई हमको नॉलेज नहीं है तो क्या है कि अभी बहुत सारे हम तो सब कुछ करते हैं, ये करते हैं, सब सब नॉलेज है, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? जहां आपको नॉलेज की जी कमी होगी वहीं आप गेन करोगे ना। तो जी राइट। बहुत सारे ऐसे हम तो सब कुछ करते हैं सर, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत कर सब कुछ करते हो, यानी कि भाई आपको पता ही नहीं है, यानी कि भाई अगर करते तो ठीक हो गए होते ना, सब कुछ जी करते तो जी ये वही बात कहीं है। ना कहीं वो अपने आप को कंप्लीट मान लेते हैं कि भाई वो कर रहा है बस इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो जब तक वो कमी आपको पता नहीं चलेगा कि भाई आप पे कितनी कमी है, आप उसको दूर नहीं कर पाओगे। और वो समझने के लिए, बस वो कमी समझने के लिए आपको 8-10 घंटा देना पड़ेगा अंदर, तब जाकर ये जी समझ पाओगे। जी बात तो सही है। तो सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लियरिफिकेशन करने के लिए कि जो भी एसबीआई भाई हैं वो अपने हार न माने, बस टाइम और डिसिप्लिन के साथ एक्सरसाइज करते रहें, और ये भी कि आप अपना मेंटल स्ट्रॉन्ग कैसे रखते हैं फॉर आर्म रेसलिंग। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए।
मैं अगर फ्यूचर में फिर भी मुझे कभी से बात करने का हुआ, कुछ भी ऐसे डाउट रहा, क्वेश्चन, मैं आपको जरूर फिर से परेशान करूंगा। नहीं, तो आप श्योर। प्लीज टाइम जरूर दीजिएगा, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर जी, जय हिंद। जय हिंद।